हेलो दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं होने वाला है जिसमें से हिंदी पेपर 2 स्नातक स्तरीय का ये आज का टॉपिक है रस से। ठीक है, तो रस रस कितने प्रकार हैं? तो रस के टोटल 4 प्रकार हैं। विभाव रस, अनुभाव रस, संचारी रस और अस्थाई रस। और अस्थाई रस की संख्या 11 है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। रस, ठीक है, रस प्रकरण से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? निर्वेद। तो रस टोटल है सो 11 प्रकार के हैं। अस्थाई भाव रस 11 प्रकार के हैं। तो श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वत्सल रस और भक्ति रस। उनमें से शांत रस का अस्थाई भाव है निर्वेद। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो वह है रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो वह अद्भुत रस में। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारू में कौन सा रस है? तो वह वत्सल रस। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहती उरद नहीं, चितवती जोगत हरि थाकत जुआरी। छूटे चिहुर बदन कुम्हिलाने, जो नलिनी हिम कर की मारी में कौन सा रस है? तो वह विप्रलंब श्रृंगार रस। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? तो वह है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। रसराज या रसपति किसे कहेंगे? श्रृंगार रस। सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो वह है श्रृंगार रस। ठीक है, तो श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहते हैं। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो गया रति, प्रेम। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर कुकुट मेरो पति सोई में कौन सा रस है? तो वह है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम। श्रृंगार रस को अन्य कौन सा नाम से जाना जाता है? तो रसराज या रसपति। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनी चलत रेणु तन मंडित मुख, दधि लेप किए में कौन सा रस है? तो वह है वत्सल रस। वत्सल रस का अस्थाई भाव हो गया वात्सल रति। ठीक है, तो इसके बाद अगला प्रश्न है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? तो वह है अनुभाव रस। ठीक है, तो हम जानते हैं कि रस के 4 अंग हैं। विभाव रस, अनुभाव रस, संचारी या व्यभिचारी रस और चौथा है अस्थाई या प्रधान भाव रस। ठीक है, तो पहला हो गया विभाव रस, दूसरा है अनुभाव रस, तीसरा है संचारी या व्यभिचारी रस और चौथा है अस्थाई भाव रस। तो इसमें रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव रस कहलाएगा। ट, ठ, ड, ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तो वह ओज गुण से। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होती है? तो वह श्रृंगार रस। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि का सहारा कहाँ है, इनमें कौन सा स्थायी भाव है? तो वह है शोक भाव। ठीक है, शोक रस हो गया। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस तो ऐसे 11 प्रकार हैं, लेकिन इस अगर 11 नहीं दिया गया है तो यहाँ पर हम 9 टाइप को मानेंगे। ठीक है, 9 रस। रस कितने प्रकार के हैं? तो 9 रस। सबसे पहले भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के नाट्य सूत्र में 8 रस हैं।
वे है सो शांत रस को रस नहीं मानते थे। उसके बाद आए अभिनव गुप्त के अनुसार 9वें रस शांत रस हो गया, और 10वां रस वत्सल रस, और 11वां है से भक्ति रस। ठीक है, तो रस तो ऐसे 11 हैं, लेकिन 9 रस भी कहा जाता है, रस को 9 रस भी कहा जाता है। यानी सेकेंड ऑप्शन, पहला तो ऑप्शन 11 है, ठीक है, उसके बाद अगर 11 नहीं दिया हुआ है तो 9 पर टिक मारेंगे। अगला प्रश्न देखिए, उधो मोही ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर नगरी और द्रुमन की इच्छा, इनमें से कौन सा रस है? तो है श्रृंगार रस। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो शांत रस। अभिनव गुप्त के अनुसार 9वें रस शांत रस है। और शांत रस का अस्थायी भाव क्या हो गया? निर्वेद। ठीक है, निर्वेद, सम या वैराग्य। ठीक है, शांत है, ठीक है, निर्वेद। हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वह है रौद्र रस। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसका कथन है, किसका कथन है? तो विश्वनाथ का। विश्वनाथ का कथन है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो किनका कथन है? तो वह है विश्वनाथ का। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का ओ संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यक्त हो रहा है? तो वह करुण रस। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो वह उत्साह। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो वह श्रृंगार रस। संचारी भाव की संख्या है 33। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो वह शांत रस का। तो भरत मुनि के नाट्य सूत्र में 8 रस हैं। भरत मुनि शांत रस को रस के अंतर्गत नहीं मानते थे। ठीक है, तो भरत मुनि के अनुसार 8 ही रस हैं और शांत रस का उल्लेख नहीं किए हैं। ठीक है, शांत रस उनके अनुसार नहीं है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। ठीक है, तो भरत मुनि के नाट्य सूत्र में 8 रस हैं और वे शांत को रस के अंतर्गत नहीं मानते थे। विभत्स रस का अस्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? तो वह रौद्र। जह तह मजा मास रुधिर लखी परत बखारे। ठीक है, जित तित छिटके हार सेत कहूँ कहूँ रतवारे। इस अवतरण में है विभत्स रस। ठीक है, कौन सा रस? तो विभत्स रस। जह तह मज्जा मांस रुधिर लखी परत बगारे, जित तित छिटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रतवारे। कौन सा रस हो गया? तो यह विभत्स रस। केशव कहीं न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए। इस काव्य पंक्ति में है वह अद्भुत रस। अपस्मार है तो वह संचारी भाव का एक प्रकार। ठीक है, तो संचारी भाव का एक प्रकार है अपस्मार। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है?
तो संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। और शांत रस का स्थायी भाव हो गया निर्वेद। ठीक है, निर्वेद या वैराग्य, निर्वेद या वैराग्य। तो शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य या सम है। तो रस, शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? तो संसार से विरक्त होने पर। उसके बाद अगला प्रश्न है, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इब ब्रह्मांड उठावे, कांचे घट जिमी डारो फोरो, सकल में मुलक जिमी तोरी। इन पंक्तियाँ कौन सा रस है? तो वह वीर रस। आखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रुखी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वह वियोग श्रृंगार रस। बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे, देन कहे नट जाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वह श्रृंगार रस। दूत दूहित अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुँचावती, एक धार जह प्यारी ठाढ़ी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वह संयोग श्रृंगार रस। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से काँप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो वह भयानक रस। निशिदिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो वह विप्रलम्ब श्रृंगार रस। अतिरिस बोले वचन कठोरा, गहूँ जड़ जनक धनुष को तोरा, बेगी देखो मूढ़ नत आजो, उल्टो मही जग लगी तब राजू। इसमें कौन सा रस है? तो वह रौद्र रस। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के। कौन सा रस है? तो वह वात्सल रस। अब लो नसानी अब न सहा, राम कृपा भव निशा सिरानी, जाके फिरन डसो हो। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वह शांत रस। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोय सोय कुछ गावे। में कौन सा रस है? तो वह संयोग वात्सल्य रस। हाय जग एक वीर रघुराया, हाय जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध सिरेहु दाया। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो वह विप्रलम्ब श्रृंगार रस। ठीक है, विप्रलम्ब रस। सौमित्र के धन्नाद का रव, अल्प भी न सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना, उनसे तनिक न रहा गया। इसमें कौन सा रस है? तो वह भयानक रस। रजनीचर मत गयंद घटा, विघटे मृगराज के मंज लरै। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो वह अद्भुत रस। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिन सी जायस छीन में, गर्भ कैर क्यों इतना। इसमें कौन सा रस है? तो वह शांत रस। हक उर्झत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुर चित प्रीति, परती काठ दुर्जन ही, दई नहीं यह रीति। इस दोहे में कौन सा रस है? तो वह रति रस। देख समस्त विश्व से तू से, मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी।
इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो वह अद्भुत रस। हाय राम, हाय प्राण प्यारे, जीवित हूँ किसके सहारे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो वह करुण रस। करी चिक्कार घोर अति धावा, बदुन पसारे, गगन सिद्ध सुत्रसित, हाय हाय होती पुकारा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो भयानक रस। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? वह शोक। जुगुप्सा कौन से रस का अस्थाई भाव है? ठीक है, तो ये रस लिखा हुआ है, तो वह विभत्स। जुगुप्सा विभत्स रस का अस्थाई भाव है। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो वह अद्भुत रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? क्रोध। किस रस का अस्थाई भाव निर्वेद है? तो वह शांत। विभत्स रस का अस्थाई भाव है जुगुप्सा। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो है निर्वेद। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर माती वारूं, में कौन सा रस है? तो है वात्सल रस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें कौन सा रस है? तो वह श्रृंगार रस। कनक किंकिन नुपुर धुनि सुनी, में कौन सा रस है? तो वह श्रृंगार रस। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो है अद्भुत। निम्नलिखित में से किस रस में रस संबंधी व्याख्या नहीं है? तो वह कवितावली, क्योंकि कवितावली के लेखक कौन है? तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है कवितावली। हास्य रस का स्थायी भाव है तो वह हास। हिंदी काव्य साहित्य में रस के कितने अंग हैं? तो वह 4। विभाव रस या भाव रस, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी या व्यभिचारी जो 33 प्रकार के हैं, और चौथा अस्थाई या प्रधान, ये ऐसे 9 रस हैं। ठीक है, तो विभाव रस आगे 2 भागों में बट गया है, आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। आलंबन भी अगले 2 भागों में बांटा गया, आश्रयालंबन, विषयालंबन। यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। उसके बाद है अनुभाव रस। अनुभाव रस 2 भागों में बांटा गया है, सात्विक रस जो 8 प्रकार के हैं, और दूसरा है कायिक रस। इसके आगे संचारी या व्यभिचारी 33 प्रकार में बांटा गया है। इसके आगे है अस्थाई या प्रधान भाव रस, इसे 9 रस कहा गया है। 9 रस हैं इसे, लेकिन आगे चल करके इसे 11 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो वह अद्भुत। भय किस रस का स्थायी भाव है? भयानक। अद्भुत रस का स्थायी भाव है उत्साह। वत्सल रस का स्थायी भाव है वात्सल्य। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हो, में कौन रस है? तो वह वात्सल रस। सात्विक अनुभाव के कितने प्रकार हैं? तो वह 8। भरत मुनि के रस सूत्र के कितने व्याख्याकार हैं? तो वह 4। ठीक है, तो 4 व्याख्याकार हैं। तो वह लोलक उत्पादका, देखिए शंकुक अनुमापिका, नायक योग्य, ठीक है, अनुभव व्यंग। ठीक है, तो 4 व्याख्याकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भट्ट लोलक की रस सूत्र व्याख्या में संयोग का अर्थ है उत्पाद उत्पादक। आचार्य शंकुक के रस सूत्र की व्याख्या में संयोग का अर्थ क्या है? तो वह अनुमाप्य अनुमापक। भट्ट नायक के रस सूत्र की व्याख्या में संयोग का क्या अर्थ है? तो वह है योज्य योजक। अनुभव रस,
ठीक है। अनुभव गुप्त के रस सूत्र की व्याख्या में संयोग शब्द का क्या अर्थ है? तो वह व्यंग्य व्यंजक। ठीक है, तो अनुभव गुप्त के रस सूत्र की व्याख्या में संयोग शब्द का अर्थ है व्यंग्य व्यंजक। भट्टलोलक के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति शब्द का क्या अर्थ है? उत्पत्ति। आचार्य शंकु के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति शब्द का अर्थ है अनुमिति। भट्टनायक के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति शब्द का अर्थ है मुक्ति। अभिनव गुप्त के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति शब्द का क्या अर्थ है? वह अभिव्यक्ति। भरत रस सूत्र के व्याख्याकार भट्टलोलक के मत का क्या नाम है? तो मत का नाम है उत्पत्ति आरोग्यवाद। भरत रस सूत्र के व्याख्याकार आचार्य शंकु के मत का नाम है अनुमितिवाद। भरत रस सूत्र के व्याख्याकार भट्टनायक के मत का क्या नाम है? तो है मुक्तिवाद। भरत रस सूत्र के व्याख्याकार अभिनव गुप्त के मत का नाम है अभिव्यक्तिवाद। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार थे भट्टलोलक। रस निष्पत्ति की व्याख्या में चित्र तुरंग न्याय के प्रणेता थे आचार्य शंकु। भरत मुनि के रस सूत्र में रस निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण संबंधी मत प्रदायक थे वह भट्टनायक। रस सूत्र के संदर्भ में रस निष्पत्ति संबंधी मतवाद में रस ध्वनि को काव्यात्मा मानने वाले व्याख्याकार कौन थे? तो वह अभिनव गुप्त। इनमें से रति भाव का प्रकार नहीं है तो वह घृणा विषयक रति। ठीक है, तो रति के प्रकार हुए वात्सल्य रति, दाम्पत्य रति, ईश्वर विषयक रति। ठीक है, तो रति के प्रकार हुए वात्सल्य रति, दाम्पत्य रति, ईश्वर विषयक रति। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से नाटक विद्या में कौन रस भरत मुनि के अनुसार में अभिनय नहीं हो सकता? तो वह शांत रस। तो भरत मुनि के नाट्य सूत्र में 8 रस हैं और भरत मुनि के अनुसार शांत रस कोई रस नहीं है। संतान विषयक रति किस रस के अंतर्गत होगा? ठीक है, तो वह है वात्सल्य रस। भरत मुनि ने भगवद विषय के रति को किस रस में अंतर्मुक्त कर लिया है? तो वह श्रृंगार रस। राधा को देखकर कृष्ण के मन में रति भाव जागृत हुआ। इस वाक्य में राधा है वह विभाव या विषयावलंब भाव। ठीक है, विभाव या कौन सा विभाव का टाइप है? तो वह है विषयालंबन विभाव। ठीक है, तो विभाव को 2 भागों में बांटा गया, आलंबन और उद्दीपन। और आलंबन को 2 भागों में बांटा गया, आश्रयालंबन और विषयालंबन। यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। तो सीता ठीक है विषय। उसी प्रकार है राधा को देखकर कृष्ण के मन में रति भाव जागृत होता है। इस वाक्य में राधा है विभाव रस का विषयालंबन विभाव। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल अलिकलो सो बंध्यो आगे कौन हवाल में कौन सा रस है? तो वह संयोग श्रृंगार रस। निर्जन नटी नटी पुनि लजियावे छीन रिसाए छीन सैन बुलावे में कौन रस है? तो वह श्रृंगार रस। सुत वनिता दी जानी स्वार्थरत न करो ने सब हित अंते तो हित जेपे पामर तुन तजे अवहित। इस पदांत में कौन सा रस है? तो वह शांत रस। अंबर में कुंतल जाल देख।
पद के नीचे पाताल देख। इसमें कौन सा रस है? तो वह भयानक रस। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। तो यह है वीर रस। वरदंत की पर ठीक है, तो वरदंत की पगर्ती कुंद, कली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके धन बिच जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की। ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वह है वत्सल रस। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाही, जाते समय सुधि भूली रही, कर टेकी रही पल टारत नाही। इन पंक्तियों में रस है तो वह संयोग श्रृंगार रस। वन विदान रवि शशि दिया, फल भख सलिल प्रवाह, अवनी सेज पंखा पवन, अब न कछु परवाह। में कौन रस है? तो वह शांत रस। देखी रूप लोच ललचानी, हर से जनु निज निधि पहचानी, लोचन मग राम ही उर्न आनी, दिनहे पलक कपाट सयानी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वह श्रृंगार रस। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मुछा खाए। में कौन सा रस है? तो वह भयानक रस। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध सुध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वह है वीर रस। हाथ गदयो प्रभु को कमला कहे, नाथ कहाँ तुमने चितधारी, तंदुल खाए मुट्ठी दुई, दिन कियो तुमने दुई लोक विहारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस प्रवाह है? तो वह वीर रस। बड़े बड़े वीरन को पकड़ी पछारी देत, भारी भारी भीरन हनत पल भर में। इन पंक्तियों का रस निर्माण करें तो वह श्रृंगार रस। अरे अमरता के चमकीले पुतलो, तेरे भी जयनाद काँप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर, मानो दिन निषाद। इन पंक्तियों का रस निर्माण करें तो वह करुण रस। मेरे हृदय के रस हाय अभिमन्यु, अब तू है कहाँ, हग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। इन पंक्तियों में किस रस का संचार है? तो वह करुण रस। दामिनी दमक रही खन माही, जिमी लीडर की मति धीर नाही। इन पंक्ति में रस का संचार है वह हास्य रस। जागृत रति भाव यमुना का एकांत किनारा, उपवन चांदनी के कारण उद्दीप्त हो गया। इनमें कौन उद्दीपन विभाव है? तो वह है इनमें से सभी। कौन कौन? यमुना का एकांत किनारा, उपवन और चांदनी, ये सभी उद्दीपन विभाव हैं। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में हम छंद को अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।